3 क्वेश्चन कर दोगे उसके बाद बाकी ये है। अच्छा, क्वेश्चन इसी में करा के ही रूल सारे कराएंगे, अलग से कोई रूल लिखवाएंगे नहीं, पहले बता दे रहे हैं। देखो चौथा है आपका, आपके पास नंबरिंग करना है। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन की प्रायोरिटी एल्किल ग्रुप से ज्यादा होती है। ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक, इधर आओ, इधर आओ। दूसरे नंबर पे भी आपको ब्रांचिंग मिलेगा और इधर भी दूसरे नंबर ब्रांचिंग मिलेगा। एज इट इज आपका दूसरा नंबर वाला हाइड्रोजन है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 1 2 3 4। अब इधर जाओगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन इधर अगर जाओगे तो ये 5 6 चेन भी लंबी हो जाएगी आप। ठीक, इधर एज इट इज यही पहला बनेगा 1 2 3 4 और इसमें आपका 1 2 3 1 2 3। अब इधर से आओगे तो तीसरे पे, इधर से भी जाओगे तो तीसरे पे। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ब्रोमीन की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4। सेम काम फिर क्लोरीन और ब्रोमीन आया तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से। तो जितना डॉट है आपको वो एक एक कार्बन है आपका। 1 2 3 4 6 1 2 3 4। इसके लिए 1 2 3 4 5 1 2 3। ये जगह 1 2 3 4। अब देखो इधर हेलोजन मिलेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती है। फिर इधर 1 2 3, ये हो गया 4। चलो अब नाम लिखते चलो। सेकेंड पे ब्रोमो बैठा है, 4 पे मेथिल बैठा है, तो अल्फाबेटिकली लिखना है तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे आप। ABCD में पहले B आता है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 4 मेथिल। और 4 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन। सेम काम इसमें भी अल्फाबेटिकल आपको लिखना है। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो। फिर 4 पर आपका मेथिल है, 4 मेथिल। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद 1,1 डाई ब्रोमो। फिर 2 आइडो। फिर 3,3 डाई मेथिल। और 4 कार्बन है तो ब्यूट एन। इसमें 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। 1 क्लोरो, इसका हो गया 1 क्लोरो। और ABCDEF 2 क्लोरो। उसके बाद 2 मेथिल। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट। इसमें 1 ब्रोमो। फिर 2 पर मेथिल है और 3 पे एथिल है तो एथिल पहले आएगा। तो 3,3 नहीं मेथिल ही, सब मेथिल ही बैठे। तो ये जाएगा 2,3,3 ट्राई मेथिल। 4 कार्बन है, ये हो जाएगा ब्यूटेट। इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 2,3
डाई मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूट एल, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट एल, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3,3 डाई मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1,1 नहीं 2 दूसरे पेंटेन 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन और इसका हो जाएगा 1 फ्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, ब्यूट दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 E, इसके लिए हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट और पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और ट्रिपल बॉन्ड की लिखते हैं हाई। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अब देखो, इधर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर आपको हेलोजन मिलेगा, बस एड इज इट। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो 1 2 3 4 5, इधर ये हो गया 1 2 3 4। अब इधर क्योंकि ये हो गया तो यही 1 हो गया, बाकी ये 2 ये 3 और यही 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से भी ट्रिपल बॉन्ड से भी। तो अब ऐसा करो, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की, फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड की और उसके बाद होती है हाइड्रोजन की। तो आप ऐसा करो, आप इसको मान लो 1, इसको 2। एक बात और ध्यान दो, अगर आपने इसको पहला कार्बन माना तो आप अब इधर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड के कार्बन को टच कर दिया है। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन को टच किया तो बॉन्ड पूरा करोगे, तो आप इधर नहीं जाओगे, आपको इधर ही आना पड़ेगा। तब ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5। सेम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको माने 1 2 1 2 3 1 2 आएगा 3 ही आएगा, मानना किसी इसी को 1 2 3 4 5 6। और इसमें ले लो 1, क्योंकि क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, दूसरे में ब्रोमीन मिल जा रहा है 3 4। और इसमें एज इट इज डबल बॉन्ड ट्रिपल की 1 2 3 4 5। चलो देखो 5 पे ब्रोमो है तो ये हो गया आपका 5 ब्रोमो और 5 कार्बन है तो पेंट और पहले पर 1,3 2 है तो डाई और ई। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए रूल अलग से बताए थे। अगर किसी एक सिंगल कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो तो उसके वर्ड रूट में लास्ट में ए जोड़ना कंपलसरी होता है। ये पिछले साल कराए थे कि अगर डबल बॉन्ड 2 है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसके वर्ड रूट में ए एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा। दिस इज रूल। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसका चेक करो, ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि रिंग कंपाउंड है तो साइक्लो लगता है। इसके लिए हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो, 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूट
वन, अच्छा ब्यूट नहीं होगा इसके लिए भी, दो डबल बॉन्ड है तो ब्यूट नहीं, लास्ट में वर्ड रूट में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटा, और 1 पे और 3 पे, तो 1,3 डाई ई। इसमें हो जाएगा 5 ब्रोमो साइक्लो पेंट, उसके बाद 1 ई। अब इधर देखो ENE, तो खाली डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल भी साथ है इसके, तो ENE होता, लेकिन वो E नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अभी ट्रिपल की भी पोजीशन लिखनी है, तो लास्ट का वो E हटेगा, क्योंकि जब किसी को हटाओगे जगह खाली होगी तभी किसी और को बैठा पाओगे। तो अगर आपने ENE लिख के और अगर उसके बाद आपने 3 लिखा तो ये गलत हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड का ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि यहाँ का जगह खाली हो, तब आप जाके यहाँ इसको बैठाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। सेम 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड के लिए हेक्सा, ये हो जाएगा आपका हेक्सा, और किस किस पर है, 1 पर है हेक्सा, 1,4 डाई ई, इसके अलावा है नहीं कोई। उसके बाद यहां इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आइडो 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसके लिए 4,4 डाई ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 आइन, ये हो गया। अभी क्या है देखो, इसको पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर इसका ओपन करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करना है, ऐसा करो, ये देखो C है तो पहले इस C को लिख लो, उसके बाद इस CH3 का ट्वाइस है, तो एक CH3 ऊपर जाएगा और एक CH3 आपका नीचे आएगा, ठीक, और इसका एक H यहाँ पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद सामने जो है वो C ये रहा और उसका H ये रहा, और इसी C से Cl अटैच है तो ये Cl अटैच हो गया और सामने CH3 अटैच हो गया। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। चलो अब नंबरिंग कर लो जी। Cl इधर से मिल जाएगा तो ये जाएगा ये 1 2 3 4। क्या हुआ, नहीं समझ आया? बोलना चाहिए ना, ऐसा देते हो उसका। ये सारा काम हम, ये भी काम हम ही करें, सुनने का भी काम हम ही करें। देखो ये C है, इस C को पहले बाहर निकालो। अब इस C के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो CH3 का होल ट्वाइस दिया है ना, इसका मतलब है कि 2 तो यही पूरा कर लिया, होल ट्वाइस में 2 तो यही चला गया। अब बचा 2, तो एक हाइड्रोजन दिया है तो वो एक हाइड्रोजन नीचे लगा लो, और कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड कौन बनाएगा, अगला कार्बन ही तो बनाएगा, तो अगला कार्बन बना लिया। अब इससे एक H, ब्रैकेट का मतलब है वो उसी कार्बन पर ब्रांच है, तो ये इसका मतलब है एक ऊपर Cl बैठा लो, नीचे एक हाइड्रोजन बैठा लो और सामने एक CH3 बैठा लो, बस। अभी चलो भी नाम एक साथ लिख लेंगे। चलो इनका अभी देखो CH3, इसमें आप चाहो खाली C लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका CH2 लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चेक करो, C इससे एक H अटैच है, वो नीचे अटैच कर दिया, इसी पर ब्रैकेट का मतलब है इसी पर CH3 बैठा है ऊपर। फिर उसके बाद सामने ये वाला C है, इससे H नीचे अटैच है, और C2H5 का मतलब है ऊपर ही बैठा है C2H5, और इसी से Cl अटैच है। कार्बन का 4 पूरा करना है ना आपको, बस एक एक कार्बन उठाते जाओ और उसका 4 पूरा करते जाओ। ये CH3 है तो C ठीक है, छोड़ दो ऐसे। CH2 है, ये छोड़ दो ऐसे। अब ये देखो C है तो इस ब्रैकेट में किया है ना, और 2 है, इसका मतलब इस कार्बन का 2 तो वही पूरा कर ले रहा है, तो ये हो गया ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। बाकी उसके बाद CH2I, C ऊपर भी H है, नीचे भी H है और इधर I है, इसका भी पूरा हो गया।
अब इसमें चेक करो, ये देखो C6H5 बेंजीन है, तो फेनिल दे दिया। लेकिन उससे पहले ये वाला कार्बन चेक करो, ये अकेला C है, तो ये बन गया अकेला C। CH3 का थ्राइस है, तो एक CH3 इधर बैठ गया, एक CH3 इधर बैठ गया, और एक CH3 आपका नीचे बैठ गया। इसका अरेंजमेंट हो गया। अब बगल में फिर कौन बैठा है? CH2। तो इससे C और ऊपर नीचे कौन बैठेगा? H ही बैठेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ो, फिर C और इससे कौन है? H, तो एक H नीचे बैठेगा, ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूं। फिर Br, तो Br ऊपर बैठ गया, मान लो H नीचे बैठ गया, और एक अभी खाली है, तो एक ये जो खाली है उसकी जगह कौन बैठेगा? ये फेनिल ही तो बैठेगा। तो फेनिल का मतलब ये तो होता है, ये बैठ गया। बाकी यहाँ पे तुम्हारा H2 था, तो ये H ऊपर बैठ गया, ये H नीचे बैठ गया। ये CH3 का C, उसके बाद C और H, तो H नीचे बैठ गया और CH3 ऊपर बैठ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर ये वाला C, H नीचे बैठ गया और Br ऊपर बैठ गया, और एक बचा, तो ये CH3 आगे जोड़ दो। फिर ये CH3, फिर ये आगे C, और इस C से ब्रैकेट में एथिल है, तो एक एथिल ऊपर बैठा दो C2H5, और एक एथिल नीचे बैठा दो C2H5। उसके बाद आगे CH2, CHH ऊपर नीचे और Br आगे, ये बैठा दिया। उसके बाद फिर CH3, फिर आपके पास आया C पे फिर Cl है, तो Cl ऊपर बैठ गया, और फिर C2H5 ब्रैकेट में, इसका मतलब ये इसी कार्बन पर बैठेगा भी, तो C2H5। उसके बाद आगे CH2, तो CHH ऊपर, और फिर CH3 आगे। अब ओपन आपको करना है थोड़ा सा, और क्या जरूरी नहीं है ना हर बार वैसे ही आपको स्ट्रक्चर ओपन करके दे, थोड़ा बहुत आपको ओपन करना पड़ेगा। चलो नंबरिंग कर लो पहले, ये 1 2 3 4, इसमें चेक करो, इसमें देखो दो कार्बन यहाँ ऑलरेडी है, क्योंकि C2 है ना, दो कार्बन ऑलरेडी है, तो ये 1 2 दो ऑलरेडी इसी में है, फिर 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4। अब यही पहला कार्बन बनेगा 1, क्योंकि ब्रोमीन भी है और फेनिल भी है, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब देखो इधर जाओगे तो 3, लेकिन इसमें देखो दो कार्बन है, तो 3 और इसी में 4, क्योंकि वो एक्सपैंड करोगे ना, CH3 CH2 करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा वो। फिर इसको कर लो इधर से, C2H5 है, तो दो कार्बन इसी में हो गया, 1 2 3 4 5। अब नाम लिखो, तो 2 पर बैठा है क्लोरो, ये हो गया 2 क्लोरो, और 3 पर बैठा है मेथिल, तो 3 मेथिल, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। फिर इसका देखो 3 पर बैठा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 4 पर बैठा है मेथिल, तो 4 मेथिल, बाकी 6 कार्बन है हेक्सेन। इधर आओ, 1 पर बैठा है आइडो, 1 आइडो, 2 2 डाई मेथिल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है 8। अब इसको समझो, C6H6 बेंजीन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको एल्किल बोलते हैं, और जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो। अब उसके बाद मेथिल, मेथिल में M आएगा और फेनिल में P आएगा। किसका लेटर पहले आता है? ABCDEFGHIJKLMNOP, तो M पहले आएगा, तो 3,3 डाई मेथिल, और 1 पर ही फेनिल बैठा है, तो 1 फेनिल।
1 फेनिल हो गया, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड ए। ये हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट। एनसीईआरटी तो आधे ज्यादा 4 ही कार्बन देते सेट कर दिए। फिर उसके बाद 1 ब्रोमो 2 पर मेथिल है, 2 पर एथिल भी है। 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल, फिर 4 कार्बन ब्यूटेन। हो गया इसमें 3 क्लोरो, तीसरे पे मेथिल है, हाँ बाकी तो 2 इसमें इंक्लूड हो गया। फिर 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है।